हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसुने पर शेयर कर रही थी स्टोरी में। हमने अब तक सुना था कि हमारे जो सुचैन थे ना, वो जेलस फील कर रहे थे जंगचैन को अपने ब्रदर के साथ बातें करते हुए देखकर, तो वो ना वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है। ये लोग नाश्ता कर रहे थे और जंगचैन ने बनाया था खाना। अभी हमारे लांसन ने बोला था तो बनाया था और हमारा जो लांसन है बहुत अच्छे से खा रहा था और सिचैन और सुयंग भी खा रहे थे क्योंकि जंगचैन ने इन लोगों के लिए बना दिया था। फिर सुयंग बोलता कि हमने नए कुक को रख लिया है और आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जंगचैन बोलता है कि ठीक है। तो लांसन बोलता है कि प्लीज़ आप मेरे लिए बना देना ना, मुझे नहीं खाना है किसी और के हाथ का खाना। तो हमारा जो जंगचैन है वो बोलता है ठीक है बना दूंगा तुम्हारे लिए। तो हमारे सुचैन सोच रहे थे कि मेरे भाई के लिए बनाएगा, मैं कहाँ गया, वो गुस्से में थे। लेकिन फिर दिखाया जाता है। अभी ना क्या होता है कि दोपहर का टाइम था अभी, और हमारा जो जंगचैन है आज हॉस्पिटल गया था। उसका जो था एक ऑपरेशन करना था, वो कर लिया था। उसके बाद उसको टायर्ड फील हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो घर आ गया था। और ना अभी ना हमारा जो लांसन है वो खाना खाने के लिए बैठा हुआ था और हमारा जंगचैन बोलता कि रुको मैं पानी पी कर आता हूँ, मुझे डिज़नेस फ़ील हो रही है। तो लांसन बोलता है ठीक है आप जाओ या फिर मैं ले आऊँ पानी। तो हमारा जंगचैन बोलता है नहीं मैं जा रहा हूँ। और जो शेफ़ था ना न्यू वाला, वो लांसन को खाना सर्व कर रहा था, मतलब दे रहा था वहाँ पर। तो हमारा जंगचैन जैसे ही किचन में जाता है ना, तो वो ना पानी पीने लगता है। तो वो देखता है पास में खाना रखा हुआ है, वो चखने वाला था और वो ना अपने पास ही लाता है मुँह के पास। तो उसको स्मेल अजीब लगता है, मतलब उस खाने का, क्योंकि वो डॉक्टर था ना, तो उसको पता रहता है कि मतलब दवाई में से कैसा सेंट आता है, कौन सी दवाई में से ऐसा पता ही होता है। तो हमारा जो जंगचैन है उसकी आँखें बड़ी-बड़ी, और वो ना वहाँ से दौड़ता है और लांसन ना खाने ही वाला था और एक चम्मच तो वो मुँह में रख भी लिया था। तो हमारा जो जंगचैन है वो बोलता है कि लांसन लांसन तुम इसको निगलो मत, जाके धो के आओ और अच्छे से मुँह साफ करना तुम्हारा। और वो ना जंगचैन ना उस कुक को पकड़ लेता है कॉलर से, उसको नीचे पटक देता है और उसका हाथ मरोड़ रहा था नीचे पटके हुए और बोल रहा था कि क्या तुम खाने में जहर मिला रहे थे। तो वो कुक शॉक्ड, क्योंकि किसी को नहीं पता लगा था लेकिन जंगचैन को पता लग गया था। तो वो कुक शॉक्ड में था और हमारा जो लांसन है वो वहाँ पर आता है। तो हमारा जंगचैन बोलता है कि तुमने खाया तो नहीं ना। तो लांसन बोलता है कि नहीं काका नहीं खाया। तो हमारा जंगचैन बोलता है कि अपने भाई को कॉल करो अभी के अभी। तो हमारा लांसन अपने ब्रदर को कॉल करता है। तो सिचैन वहाँ पर आते हैं और हमारा जो सुयंग है वो भी वहाँ पर आता है। तो सिचैन बोलते हैं कि क्या हुआ, और वो देखते हैं कि जंगचैन ने उस कुक का हाल बहुत बुरा कर रखा था, उसका हाथ मरोड़ दिया था, उसको 2-4 पंच धर दिए थे और उसको बंदी बनाकर रखा था। तो हमारे सिचैन ये देखकर शॉक करके थे कि तुमने ये क्या क्या कुक के साथ ऐसा क्यों किया। तो हमारा जंगचैन बोलता कि तुम इडियट हो क्या, सच में तुम पागल हो, तुम लोगों ने कैसे कुक को हायर किया है, ज़रा देख के नहीं कर सकते थे, अभी लांसन की जान चली जाती तो हमारे सिचैन बोलता कि क्या। तो हमारा जंगचैन बोलता कि हाँ, मैं किचन में पानी पीने के लिए गया था, तो मैंने खाने को टेस्ट करना चाहा, तो मैं जब उसको मेरे मुँह के पास लेकर आया उसकी स्मेल अजीब थी और मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे दवाइयों की स्मेल से पता लग जाता है कि कौन सी दवाई हो सकती है। तो मैंने रोका लांसन को, लांसन खा लेता भी, कुछ हो जाता उसे, और ये सब इस कुक ने किया है। तो हमारा सुयंग ना आता है और उस कुक को ना पकड़ता है कॉलर से और उसके बाद उसको डार्क रूम में ले जाता है जहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो हमारे सिचैन ना लांसन के पास आते हैं और कहते हैं कि लांसन तुम ठीक हो। तो लांसन बोलता है कि जी काका मैं ठीक हूँ। और सिचैन ना जंगचैन को बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए, रुको मैं उसको तो बताता हूँ, उस कुक को बोलते हैं और उस रूम में चले जाते हैं। और वो टॉर्चर कर रहे थे उस इंसान को यार, बहुत मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। और ना उस कुक को ना सिर्फ पैसे दिए गए थे कि उस घर में जाकर खाना बनाना और उसमें जहर डाल देना और मार देना उन लोगों को। क्यों, किस वजह से, किसकी कैसी दुश्मनी थी, उसको कुछ नहीं पता था कि ये वहाँ से माफिया हैं। तो
उसको कुछ नहीं पता था और सिजन बहुत टॉर्चर करने में लगे हुए थे। उसको चाबुक से मारते हैं, फिर गरम-गरम पानी उसके ऊपर उलेट देते हैं, फिर उस बेचारे को हाय! क्या करेंगे, क्या करेंगे? वो ना नीचे गिरा देते हैं और उसके बाद ना एक रस्सी लाते हैं और उस रस्सी से ना उस लड़के का या फिर कुक जो भी है उसका गला दबाने लगते हैं उस रस्सी से। तो वो लड़का बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो हमारे सिस्टम बोलता है मेरे भाई को हर्ट करना चाहते थे, माफ़ कर दो तुम्हें? तुम्हें शायद पता नहीं है तुमने किसके भाई पर हाथ डाला है, बोलते हैं। तो सुयांग बोलता है कि मैं आगे का सँभाल लूँगा, आप जाइए। तो सिस्टम बोलता है ठीक है, तुम तो बहुत अच्छे से सँभालोगे मुझे पता है। तो उसके बाद हमारा सुयांग टॉर्चर करता है, उस बेचारे को मार-वार के फेंक देता है, मतलब फेंकवा देता है कहीं पर, जैसे किसी को पता ही ना लगे कि ये इंसान ज़िंदा भी था कभी। और हमारे जो सिचुएशन है वो आते हैं तो देखते हैं कि जंगजंग हमारे लहसुन को दवाई खिला रहा था। लहसुन नहीं खाना चाहता था क्योंकि दवाई कड़वी लगती है तो कौन ही खाएगा। लेकिन हमारा जो जंगजंग है वो ना बोल रहा था कि लहसुन दवाई खा लो, दवाई खा लो। तो लहसुन बोल रहा था कि नहीं खाना है मुझे काका, प्लीज़ ना, कड़वी होगी दवाई। तो हमारा जंगजंग बोलता कि नहीं है कड़वी, बिल्कुल नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ बिल्कुल कड़वी नहीं है। तो हमारा लासन अपने भाई को देखता है, वहीं पर थे सिचैन। तो हमारा लासन अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि काका मुझे दवाई नहीं खानी है ना, प्लीज़ 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 मुझे बचा लो। तो अभी ना सिचैन देख रहे थे अपने भाई को, उनका भाई अभी खुश लग रहा है, अभी वो ज़िद कर रहा है, अभी वो नखरा कर रहा है क्योंकि उनके मॉम डैड के जाने के बाद लासन ना गुमसुम हो चुका था, चुप हो चुका था, बातें नहीं करता था किसी से, सिचैन बहुत मुश्किल से बातें करता था। तो अभी ना सचिन ये सब देखकर वो खुश थे और स्माइल करते हैं और कहते हैं कि लासान वो कुछ कह रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहा होगा, डॉक्टर है वो। तो हमारा लासान बोलता है कि काका मुझे दवाई नहीं खानी, आपको तो पता है ना मुझे कड़वी दवाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमारा जंगसे बोलता है कि तुम्हें खानी पड़ेगी कड़वी दवाई, कान मरोड़ कर खिलाऊंगा, चुपचाप खा लो। तो लासान बोलता है कि नहीं ना, प्लीज़ ना। तो हमारा जो सुचैन है वो बोलता है कि खा लो ना लासान। तो लासान बोलता है कि आप ना बहुत बुरे हो, आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, मुझे नहीं खानी है कड़वी दवाई, आपको पता है ना मुझे दवाई कड़वी मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़। तो हमारा जंगचैन बोलता है कि देखो लासान, तुम्हें जो ज़हर दिया गया था ना, तुमने एक चम्मच मुँह में डाल लिया था, तो शायद असर भी हो सकता है उस ज़हर का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दवाई खा लो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर कुछ असर हुआ भी तो ना ये दवाई खाओगे तो वो असर ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ मेरी बात मान लो ना। तो लासन बोलता कि नहीं, और वो ना सुचैन के पीछे छुप रहा था। तो हमारा जंगचैन सुचैन को इशारा कर रहा है, तो सुचैन समझ जाते हैं और लासन को ना अपने सामने करते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हें कोई दवाई नहीं खिला रहा है। तो हमारा लासन जंगचैन की तरफ पलटता है और कहते हैं कि देखा गगा ने बोला कि आप मुझे दवाई नहीं खिलाओगे तो नहीं खिलाओगे। तो सिचैन ना लासन के दोनों हाथ को ना ऐसे उसके पीछे कर देते हैं और दोनों हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जंगचैन खिलाओ दवाई। तो लासन बोला तो कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है। तो हमारा जंगचैन बोलता कि अगर तुमने दवाई नहीं खाई ना तो मेरे हाथ का खाना भूल जाओ। तो हमारा लासन बोलता है ठीक है बोलता है। तो हमारा जंगचैन ना उसके मुंह में दवाई डाल देता है और पानी भी पिला देता है और कहते हैं गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे बेबी हो। तो हमारा लासन बोलता है मुझे बेबी बोलते रहे तो यार कड़वा था दवाई, बोलता है। तो सिचैन ना उसका हाथ छोड़ देते हैं और कहते हैं कि सिचैन बोलता है कि मैं कोई और कुक देखता हूँ, कोई अगर अच्छा वाला मिल गया तो। तो जंगचैन बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भाई की जान खतरे में थी, अभी मैं ही खाना बनाऊँगा, क्या ही हो जाएगा। और खाना बनाने में ना सब लोग मेरी हेल्प करोगे, अगर नहीं किया ना तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। तो हमारा लास्ट बोलता है ठीक है मैं तो हेल्प करूँगा, बोलता है। तो सिचैन बोलता है ठीक है गुस्सा मत करो। उसके बाद हमारा जो जंगचैन है वो घर भी सँभालता था, अपना हॉस्पिटल भी जाता था, सब कुछ कर रहा था, नॉर्मली चल रहा था, ऐसे दिन जा रहे थे। तो एक दिन ना हमारे जो सिचैन है ना वो गुस्से में अपने घर आते हैं। तो वहाँ पर लासन और जंगचैन बैठे हुए थे, सुयांग भी आता है सिचैन के साथ। तो सिचैन गुस्से में थे और अपने रूम में चले जाते हैं। तो हमारा लासन बोलता है कि सुयांग काका क्या हुआ? काका इतने गुस्से में तो कभी नहीं लगते। तो हमारा सुयांग बोलता है कि अरे यार मैं क्या ही बोलूँ, क्या है ना कि हमारा जो एक माफिया है ना, मतलब हमारे साथ जो काम करते हैं, अ, उन्होंने सिचैन के लिए रिश्ता भेजा है, उनकी बेटी का।
और सीजन ने मना करके आया है, लेकिन वो इंसान मान ही नहीं रहा है कि शादी कर लो मेरी बेटी से, क्योंकि तुम्हारा तो कोई नहीं है ओमेगा ना कुछ। तो ऐसा है, और सीजन बहुत गुस्से में था, मतलब थे, तो ऐसा ही हुआ है। और कोई भी उनके पास मत जाइए, मार डालेंगे वो, प्लीज़। तो हमारा लांसम वो तो कह रहे बाबा मैं तो दूर ही रहूँगा अपने काका से। तुम्हारा चमचम बोलता कि तुम्हारा काका बहुत गुस्से में लगता है, और उससे ज़्यादा तो मैं ही गुस्से में हूँ। तो हमारा लाना होता कि ओ अरे काका को पसंद करते हो आप? तो जैक ना बोलता कि हाँ क्यों ना करूँ मैं पसंद, उसका फैमिली मैं संभाल रहा हूँ, उसको खाना मैं देता हूँ, सब कुछ तो मैं ही करता हूँ, और उसने मुझे यहाँ पर रखा है तो उसे मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, मैं उससे प्यार करता हूँ। और तो हमारा लांचा बोलता कि आपको कब हो गया प्यार? तो हमारा जैक बोलता है पहले दिन से हो गया था यार, देख के ही तुम्हारे काका को मैं पिघल गया था, लेकिन क्या करूँ, डर गया था जब पता लगा था कि वो माफिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ ही रह रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारा जो काका है काम ये सब करता है मुझे पता है, लेकिन उसका काम वही जाने, मुझे क्या करना है, मुझे तो तेरे भाई से प्यार हो गया यार। और तेरा भाई सच में जलता है, तू जब मेरे पास होता है या फिर बातें करते रहते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है ना तो जलता है तेरा भाई, मुझे दिखता है। तो लाजम होता है कि मुझे तो पहले दिखा था, ऐसा बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो लांसन है कुछ टाइम जाने के बाद हिम्मत करके अपने काका के रूम में जाता है, तो जेम्स देख लेता है कि वहाँ से क्यों जा रहा है अंदर, और उसका भाई इसका मर्डर ना कर दें, मतलब गुस्सा करेगा, मारेगा नहीं लेकिन गुस्सा तो करेगा ना। और लांसन अपने ब्रदर से बहुत प्यार करता है, जेम्स को पता है। तो हमारा लांसन अंदर घुस जाता है अपने घर के रूम के। तो सिचान बोलता है कि लांसन क्यों आए हो? तो लांसन बोलता है कि काका अब मुझे ना आपको एक चीज़ बोलनी है। तो हमारे सिचान बोलते क्या? तो लांसन बोलते कि काका आप गुस्सा मत करो ना प्लीज़। तो सिचान बोलते कि ठीक है, गुस्सा नहीं कर रहा मैं, बोलते हैं और एक लंबी ब्रीथ लेते हैं और कहते कि ठीक है अब बोलो। तो लांसन बोलते कि काका सुयन काका ने बोला कि आपकी शादी की बात चल रही थी। तो हमारे सिचान बोलते कि तुम्हें यही बात करनी है? तो लांसन बोलता कि काका मैं तो कुछ और बोलना चाहता था। तो सिचान बोलते कि बोलो। तो हमारा लांसन बोलते कि काका मैं चाहता हूँ कि जंगचंग काका मेरी साक्षी बन जाए प्लीज़ ना। तो हमारा जो सिचान है वो बोलता कि व्हाट? तो हमारा लांसम बोलता कि हाँ काका, और जंगचंग काका कितने अच्छे हैं, और हमारी हेल्प भी तो करते हैं ना सब चीज़ों में, आपका ख्याल भी रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, खाना भी बना कर देते हैं, सब कुछ तो करते हैं। अब से शादी होगी तो क्या हो जाएगा? तो सिचन बोलता कि लांसन ऐसा कुछ नहीं हो सकता, देखो हम माफिया से है ना, और देखो अभी ना मैं कुछ ही दिनों में उसको उसके घर या फिर वो जहाँ रहना चाहे मैं उसको भेज दूंगा, और मेरे बॉडीगार्ड्स जो हैं उस पर नज़र रखेंगे, और वो वैसे भी कुछ नहीं करेगा हमारे खिलाफ, तो मुझे पता है बॉडीगार्ड रखने भी की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ बता देगा, लेकिन सेफ्टी रीज़न की वजह से मैं लगा दूंगा उसके पीछे बॉडीगार्ड, और उसको उसके घर भेज देंगे या फिर जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर चला जाएगा, और हमारे साथ रहा ना तो उसकी जान को खतरा है लांसम, तुम समझा करो। तो लांसम को काका आप क्यों ऐसा कर रहे हो? जंग से काका चले गए तो मैं अकेला हो जाऊंगा ना। तो सिजान बोलता है कि देखो लाजान मैं हूँ ना। तो हमारा लाजान बोलता है कि आप तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते, आप सिर्फ काम 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 काम। और मुझे पता है आपको काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मॉम डैड के जाने के बाद मैं अकेला हो गया था, आप काम में बिजी हो गए थे। तो अभी चंग का मेरी लाइफ में आए, हमारी लाइफ में आए, तो अभी वो मेरे साथ बातें करते हैं, मैं जो बोलता हूँ वो करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मम्मा की तरह सब कुछ करते हैं, लेकिन आप ना, आप बहुत बुरे हो। तो सिजन ना उसको बैठाते हैं, लाजन की आंखों के आंसू को साफ करते हैं और कहते हैं कि लाजन देखो हाँ मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो एज अ मम्मा, वो मम्मा की तरह ही काम करता है तुम्हारा सारा काम, तो मुझे पता है तुम्हें मॉम की याद आती है, चंग चंग की जगह पर तुम्हें मॉम जैसा लगता है, मॉम की फीलिंग आती है, लेकिन राजान उसकी भी तो फैमिली है, उसकी भी तो दुनिया है, और उसकी दुनिया और हमारी दुनिया बहुत अलग है। और देखो मुझे ना ऐसे मैं माफिया हूँ तो मुझे मतलब शादी करना पड़ा तो मेरे ओमिका पर बहुत खतरा आएगा, और कोई हमारे साथ रहा तो कितनी जान का खतरा है तुम्हें तो पता है। और देखो तुम तो नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारे जांगचंग अगर की जान खतरे में पड़े, तो प्लीज़ हम उसे जाने देते हैं, और कुछ ही दिनों में वो चला जाएगा यहाँ से। तो लासन बोलता है कि इसका मतलब आप उनको पसंद नहीं करते। तो सियान बोलता है कि लासन ये सब बातें मत करो, क्योंकि बातें करने के लिए कुछ नहीं है, और देखो हम माफियाज हैं तो हमारा जान का खतरा हर वक्त रहता है, तो मैं
मतलब हमारी वजह से किसी निर्दोष इंसान की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, प्लीज़ समझ जाओ। तो हमारा लांसर बोलता कि आप उनको प्यार करते होगे फिर भी नहीं रखोगे अपने पास? तो सिचान बोलता कि नहीं रखूँगा मैं। तुम्हें पता है ना, हम माफिया फैमिली से हैं, इसी वजह से हमारे मॉम डैड की डेथ हुई और मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई अपना और हमसे दूर हो जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसे हम जाने देते हैं। तो लहसुन बोलता कि इसका मतलब आपने उनको अपना बोला, मतलब आप उनको पसंद करते हो? तो शीशम बोलता कि देखो लहसुन, ये सब इन सब बातों का नहीं है टाइम, इन सब बातों का समय नहीं है ये, और उसे अपने घर जाने दो, अपनी फैमिली के पास जाने दो, और हम तो स्ट्रेंजर थे, तो स्ट्रेंजर ही है ना, और हमारा तो कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ, और ना ही फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि देखो हम माफियाज हैं, हमारी जान का खतरा रहता है। और हाँ, मेरे पास प्रपोज़ल बहुत सारे आए हैं ओमेगास के लिए, तो मैं उनके मतलब उनमें से किसी से शादी कर लूँगा, क्योंकि हम माफिया वाले ऐसे करते हैं मैरिज, तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा लांसान। तो लांसान बोला कि इसका मतलब आप जंगसन को छोड़ के किसी और से शादी कर लोगे? तो सचिन बोलता कि हाँ सयान, मैं शादी करूँ ना करूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जंगसन हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी जान को खतरा होगा। और तुम्हें पता है, मॉम नॉर्मल फैमिली से थी, पापा माफिया फैमिली से थे, और मॉम डैड दोनों की जान चली गई। मैं और क्या बोलूँ लाज़ान, तुम भी चाहते हो कि नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम समझ जाओ कि वो हमारी दुनिया से बहुत अलग है लाज़ान, बहुत ज़्यादा। तो लाज़र बोलता कि इसका मतलब आप मुझसे मेरी खुशियाँ ही छीन लोगे? आप ना बहुत बुरे हो गगा। एक तो आप पहले मुझे टाइम नहीं देते हो, फिर चंग-चंग गगा मेरे साथ है तो आप मुझे उनसे दूर कर दोगे। तो हमारे जो सुजैन है वो बोलते हैं कि लाज़ान बच्चों की तरह ज़िद मत करो, देखो तुम्हारे काका की जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तो लाज़र बोलता कि हाँ, काका की जान बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब ठीक है, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। मैं उनसे मिलूँगा ही नहीं, मैं कभी बात ही नहीं करूँगा उनसे। तो हमारे सिचान बोलता कि लाज़ान देखो, जितने दिन ये यहाँ पर है ना, जंगचंग यहाँ पर है जितने दिन, उन दिनों में तुम लोग फ़न कर लो, मज़ाक मस्ती जो करना है कर लो, और फिर तुम्हारा काका चला जाएगा। तुम उसको मिस करोगे मुझे पता है, तो तुम नॉर्मली मिलने जा सकते हो उससे। क्योंकि देखो हम बिज़नेस फैमिली से भी हैं, तो हमें मतलब मुझे बिज़नेसमैन बोलते हैं सब लोग, और तुम मेरे भाई हो, तो ऐसे सबको पता है। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे माफिया वाला नहीं पता है किसी को, सिर्फ हमारे माफिया वाली जो टीम है उनको पता है, और ऐसा है, तो तुम उससे मिल सकते हो। तो हमारा लांचा बोलता है कि ठीक है, लेकिन जगह की जान को खतरा तो नहीं होगा ना? तो सिचान बोलता कि नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, और जाओ तुम्हारे जनसन काका को बोल दो कि वो जाने वाला है। तो लांस बोलता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना हमारा लांसर वहाँ से चला जाता है, वो मतलब दुखी था अभी, और वो चला जाता है अपने रूम में, जंक्शन को क्या ही बोलेगा। वो जाता है अपने रूम में, और जंक्शन ना सिचन के रूम के बाहर से, और जैसे ही लांसन वहाँ से गया ना, तो हमारा जो जंक्शन है वो सिचैन की तरफ देख रहा था, क्योंकि सिचैन ना वहाँ पर बहुत उदास बैठे हुए थे लांसन के सामने, जैसे मतलब खुश होने का प्रिटेंड कर रहे थे, ठीक होने का प्रिटेंड कर रहे थे, वो अभी नहीं कर पा रहे थे। उनके आँखों में से ना एक आँसू गिर जाता है, तो जंक्शन ये देखता है और शॉक्ड हो जाता है। तो हमारे सुजान बोलता है कि मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, बोलता है वो। तो हमारा जैक्सन समझ जाता है कि सुजान भी उनसे प्यार करते हैं। फिर ना अगले दिन सुबह हमारा जो जैक्सन है सबके लिए नाश्ता बनाया था, सब लोग खा रहे थे, तो हमारा लांसन बोलता है कि काका आप आपके घर वापस जा रहे हो, क्योंकि सुजान काका ने बोला है आप आपके घर जा रहे हो वापस। तो जैक्सन कहता है कि तो हमारे सुजान ना मतलब जैक्सन की तरफ नहीं देखते हैं। फिर ऐसे ही ना कुछ दिन बीत जाते हैं, और फिर हमारे जंक्शन के जाने का दिन आ गया था, आज वो जाने वाला था। तो हमारा जंक्शन बोलता कि आज मैंने नाश्ता बनाया है, लास्ट नाश्ता हमारे साथ तो आप लोग करोगे ही, चलो करते हैं, बोलता है। और वो ना मशरूम बनाया था अभी, और जंक्शन ना वहाँ पर ये चारों लोग बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, और लासन बहुत इमोशनल फील कर रहा था, बहुत मुश्किलों से खाना खा रहा था, और सचिन भी बहुत दुखी थे।
और सुयांग भी ये सब समझ रहा था, सिचन की हालत, लासन की हालत, और सुयांग भी कहीं न कहीं दुखी था। तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि आज मैंने ना मशरूम बनाया है, सब लोग टेस्ट करो, अच्छे से खाओ और मुझे बताओ कैसा लग रहा है। तो वो लोग खाने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा बना है। तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि सिचैन, मैं तुम्हें एक बात पूछूँ, सच्ची-सच्ची बताओगे? तो सिचैन बोलता है तो हमारा जंगचंग बोलता है कि तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं, मुझसे प्यार करते हो? तो सिचैन शॉक्ड में देख रही थी जंगजंग की तरफ, और जंगजंग ना वो मशरूम जो उसने बनाया था ना वो खाए जा रहा था। तो हमारे सिचैन बोलता है कि जंगजंग, ये कैसा सवाल है? देखो तुम मेरे डॉक्टर थे तो डॉक्टर वाला काम कर लिया तुमने, तुम जाओ वापस तुम्हारे घर, क्योंकि देखो हम में हमारे बीच में कुछ नहीं है और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो जैनसन बोलता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो सिचैन, क्या समझते हो तुम? कभी भी मुझे अपनी लाइफ में ले आए, कभी भी दूर कर रहे हो मुझे लामजान से, खुद से, सबसे, क्यों? बोल रहा था वो ना, और ऐसे सिचैन की तरफ देख रहा था। तो सिचैन बोलता है कि देखो जंगचैन, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और मेरी तो मैरिज भी फिक्स हो रही है। तो लामजान और सुयंग सॉफ्ट, तो हमारा जंगचैन बोलता है कि ओ, तुम्हारी मैरिज भी फिक्स हो रही है ना, तो अच्छी बात है। और एक बात बोलूँ? तो सिचैन बोलती है तो जैंगसन बोलते कि मुझे मार क्यों नहीं दिया तुमने? लांसन ने तो बोला था कि अगर तुम्हारा राज किसी को पता लग जाता है तो तुम उसे मार डालते हो, मुझे क्यों नहीं मारा? तो हमारा जो सिचैन है वो बोलता है कि देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और इसलिए मैंने नहीं मारा। तो हमारा जो जंगचंग है वो ना खांसने लगता है और कहती है तो तुम सच बोल रहे हो? तो सिचैन बोलता है कि हाँ हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, और तुम्हें देखो तुम्हारे घर भी जाना है, देर हो रही है, जल्दी जल्दी खाना खाओ और चले जाओ। तो हमारा अचानक से बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, बोलता है, और वो ना उठने लगता है और उसकी सांस फूलने लगती है, और वो ना हाँफ रहा था, और वो ना सिचैन की तरफ देखता है और कहता है कि सिचैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते, बोलता है। और वो ना ऐसे बोलते बोलते उसकी सांस फूल रही थी, सब लोग देख कर शॉक्ड, और जंग जंग बेहोश हो जाता है वहीं पर। तो सिचैन जंग जंग को गोद में उठाते हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर ना जो डॉक्टर अंकल थे वो थे। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि देखो ना अंकल, इसको क्या हो गया? तो अंकल चेक करते हैं और कहते हैं कि इसको तो एलर्जी हुई है किसी चीज़ की। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि अभी तो इसने खाना खाया है, इससे और कुछ नहीं किया था। तो अंकल बोलते हैं कि क्या था खाने में? तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि मशरूम था। तो अंकल बोलते हैं कि क्या, इसने मशरूम खाया है? खुद खाया है या फिर गलती से खा लिया है? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, खुद ने बनाया था और खुद ही ने खाया है। तो अंकल बोलता है कि इसको मशरूम से एलर्जी है, मुझे पता है क्योंकि मैं इसके साथ काम कर चुका हूँ और मैं एक बार ये मशरूम लाया था खाने के लिए टिफ़िन में, इसको बोला था, तो इसने बोला था कि मुझे मशरूम से एलर्जी है। तो सिचैन बोलता कि व्हाट? तो हमारे अंकल बोलते कि हाँ, इसको मशरूम से एलर्जी है, बहुत खतरनाक वाली, और इसकी तो सांस भी फूल रही थी, और अभी ना ऑक्सीजन लगाया हुआ है, कुछ टाइम में इसको होश आ जाएगा। और ये सब लोग ये सब सुनकर ना शॉक्ड में थे, और सिचैन को तो डर लग गया था कि जब कुछ हो जाता तो उसने जानबूझकर किया ये सब बोल के, वो फिक्र कर रहा था, उसको रोना आ रहा था, वो बहुत पेन फील कर रहा था, और जंगचंग ना लेटा हुआ था रूम के अंदर, और लांसन तो रो ही रहा था कि गगन ने ऐसा क्यों किया, उनको तो पता था ना, बोल के वो रो रहा था। सुयंग उसको संभाल रहा था, सिचन खुद को संभाल रहे थे, वो रो भी नहीं पा रहे थे सबके सामने, क्योंकि वो नहीं रो पाएंगे, नहीं दिखाना चाहते थे अपने भाई को कि वो टूट चुके हैं, उनको दर्द हो रहा है, और वो ना स्टैचू बन के खड़े हो गए थे। उसके बाद रूम के अंदर ये लोग जाते हैं, हमारा जंगचंग वहाँ पर था, उसके उसके फेस से ना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया था, क्योंकि हमारे जंगचंग को अच्छे से सांस आ रही है अभी। तो हमारा जंगचंग ना ऐसे ही लेटा हुआ था, तो हमारा लांसन वहीं पर बैठा हुआ था, वो रो चुका था बहुत ज़्यादा, और सिचैन तो शॉक्ड के मारे देख रहे थे जंगचंग की तरफ। तो फिर ना हमारे जंगचंग को हो जाता है, वो देखता है कि सिचैन और लांसन वहीं पर बैठे हुए हैं। तो हमारा लांसन बोलता है काका, आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो बताया ना मशरूम से आपको एलर्जी है। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि लांसन ऐसे ही किया, कुछ नहीं होता। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुमने क्या किया? तुम खुद की जान खतरे में कैसे डाल सकते हो? तो जंगचंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ,
कुछ नहीं हुआ है मुझे, बोलता है। तो हमारा लांस अब बोलता है कि काका आपने ऐसा क्यों किया, आपने बहुत बुरे हो, ऐसा कौन करता है। तो हमारा चंचल बोलता है कि देखो लांसर, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और देखो अ, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे, मुझे तुम्हारे काका से कुछ बात करनी है। तो हमारा लांस बोलता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद है ना लांसन बाहर आ जाता है, वहाँ पर सुयेंग था, ये दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे, लांसन और सुयेंग रूम के बाहर। और हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि सच में जाओ, तुम पागल हो चुके हो, तुमने मशरूम खाया, तुम्हें एलर्जी है, तुम्हारी सांस फूल रही थी। तो हमारा चैंगसन बोलता है कि तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ने लगा, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी तो शादी होने वाली है किसी और से, तो जाओ ना शादी करो किसी और से, मुझे क्यों बोल रहे हो, मेरी क्यों फिक्र कर रहे हो, जाओ। और तुमने तो मुझे आज़ाद कर दिया है, अपनी फैमिली के पास जाने के लिए बोल दिया है, तो मैं मरूँ जीऊँ, उनके पास जाऊँ ना जाऊँ, तुम्हें क्या। तो हमारे सिचन बोलते, तुम सच में पागल हो चुके हो जैंगसन, अपनी जान खतरे में कौन डालता है। तो जैंगसन बोलता कि मैं, क्योंकि तुम अपने प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, तुम समझते क्यों नहीं हो। हाँ मुझे पता है तुम माफिया फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन मेरा क्या, मैंने क्या कर दिया, मैं तुमसे प्यार ही तो करता हूँ ना, और अपने प्यार को अपने आप से दूर क्यों करना चाहते हो तुम पागल हो चुके हो सिचैन। तो सिचैन बोलते कि देखो जंगचंग, मेरे मॉम डैड भी ऐसे ही थे, एक नॉर्मल फैमिली का और दूसरा माफिया फैमिली का। मेरी मॉम की जान चली गई मेरे डैड के साथ। तो हमारा जंक्शन बोलता कि वो लोग साथ तो थे ना, साथ तो मरे ना, वो लोग एक दूसरे के साथ रहे ना, खुश थे ना जब वो लोग एक साथ थे। तो सुचैन बोलता कि हाँ थे, लेकिन क्या, मैं तुम्हारी जान जाते हुए नहीं देख सकता। तो जंक्शन बोलता कि जान जाते हुए नहीं देख सकते, लेकिन अभी मैंने दिखाया तुम्हें डेमो कि मेरी जान जाते हुए मैं कैसा लगूंगा। तो सुचैन बोलता कि ये डेमो दिखाने की चीज़ है। तो हमारा जंक्शन बोलता कि हाँ है मेरे लिए, क्योंकि तुम मुझे दूर कर रहे हो और तुम्हें ये डर लग रहा है कि मेरी जान ना चली जाए, मुझे कुछ हो ना जाए। तो क्या, तो क्या, तुम्हें इतना नहीं पता है अपनी जान अपने हाथ में भी होती है। अगर तुमने मुझे खुद से दूर किया, अगर तुमने किसी और ओमेगा की तरफ देखा, किसी और के पास गए, मुझसे शादी नहीं की, तो मैं मर जाऊंगा। सच्ची बता रहा हूँ, मैंने एक बार किया है ये, मैं फिर भी फिर से कर लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम लासान सुयेंग, तुम तीनों मेरी फैमिली में नहीं रहोगे, मुझे इस बात का डर लगता है। तो हमारे सिचान बोलते हैं कि लेकिन क्यों चंगचंग। तो चंगचंग बोलते हैं क्यों पूछ रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और लाजन, लाजन मेरे लिए बच्चे जैसा है, उसका केयर करना, उसका ख्याल रखना, उसकी जिद, उसका नखरा, उसका सब कुछ सहना, सब कुछ उसको समझाना, एक बच्चे की तरह ख्याल रखना। इन दिनों में मैंने नहीं रखा है क्या तुम्हारे भाई का ख्याल एक छोटे बच्चे की तरह। वो कैसा था तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है शायद, वो डिप्रेस हो चुका था, किसी से ना बात करता था ना कुछ करता था। मैं जब उससे बातें करने लगा तो वो ओपन हुआ, तो वो बातें करने लगा, तो वो खुश होने लगा। और तुम्हें अपने काम से तो फुर्सत नहीं थी कि अपने भाई पर ध्यान दे लो। तो क्या, मैं ये सब तुम्हारे लिए तो किया ना कि तुम खुश हो जाओ तुम्हारे भाई को हैप्पी देखकर। और मैं लाजन को अपने बच्चे की तरह मानता हूँ, मुझे वो मेरा बच्चा लगता है, तो मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। और तुम में इतनी हिम्मत है तो एक माँ से उसके बच्चे को दूर करके दिखाओ, बोलता है। तो हमारे सिजान बोलते कि जंगशन, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो सकती है, किसी और के साथ जाओगे, किसी और के साथ रहोगे तो जंगशन बोलते कि हो, तुम ऐसा चाहते हो कि मैं एक अच्छी सी लाइफ जीऊँ, किसी और के साथ जीऊँ, तुम पागल हो चुकी हो। मैं तुम्हारे लिए मैंने मशरूम खाया जिससे मुझे एलर्जी है, जिससे मेरी जान को खतरा है, मेरा ऑक्सीजन नहीं आ रहा था मेरी बॉडी में, और तुम्हें लगता है कि मैं किसी और को एक्सेप्ट करूँगा तुम्हारे अलावा। तो सीजन बोलता कि हाँ मुझे पता है नहीं करोगे, लेकिन मैं क्या करूँ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। जंगसन बोलता कि कुछ नहीं होगा मुझे, और हाँ तुम मेरे साथ रहोगे, मुझसे शादी करोगे, और तुम लोग मेरी फैमिली हो, समझ जाओ ये। तो सुचैन बोलता है कि धमकी दे रहे हो मुझे। तो जंगसन बोलता कि हाँ मुझे धमकी देना बहुत अच्छे से आता है, और अगर तुम मेरी बात नहीं माने ना तो अभी जान दे दूंगा अपनी, बोलता है। तो सुचैन बोलता है तुम पागल हो चुके हो जंगसन। तो जंगसन बोलता है कि हाँ हो चुका हूँ तुम्हारे प्यार में पागल, क्योंकि मेरे जैसा पागल तुमने देखा नहीं होगा कभी, बोलता है जंगचंग गुस्से में। तो सिचन बोलता है कि ठीक है जो मर्जी वो कर लो, तुम्हें प्रोटेक्ट तो कर लूँगा कुछ टाइम के लिए या फिर ज़िंदगी भर के लिए,
लेकिन अगर तुमने खुद की जान लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद से कैसे प्रोटेक्ट करूँगा? तुम अपने आप को अगर हर्ट करोगे तो हमारा जमशेद बोलता कि समझ गए ना? तो समझे रहो। और हम दोनों शादी कर रहे हैं, हम दोनों एक साथ हैं और मैं तुम्हारे घर में ही रहूँगा, तुम्हें छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। तो सिचैन बोलता है ठीक है, लेकिन ऐसी हरकत दोबारा मत करना। तो जंगजम बोलता कि अब तो बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो सिचैन बोलता कि हाँ, तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी तुम्हें ऐसे देखकर और मैं ना नहीं बोलना चाहता था तुम्हें और बोल दिया सॉरी। तो जंगजम बोलता है ठीक है, लेकिन मेरे अलावा किसी और ओमेगा की तरफ देखे ना तो तुम्हारी आँखें नोच लूँगा। तो सिचैन बोलता है कि ओके ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारे सिचैन और जंगजंग का लव कन्फेशन हो गया है। फिर हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या हुआ था, मतलब इन दोनों की शादी, बच्चा और क्या-क्या। आपको जा आपको अगर जानना है तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना और लाइक से सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। और हाँ, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी एंड सॉरी कि मैं संडे वाला जो वन शॉट है नहीं डाल पाई हूँ। और आई एम सॉरी यार, मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई थी लास्ट पार्ट का उसका। तो मैंने कर लिया है, फिर एडिटिंग करूँगी, फिर इसका एडिटिंग करूँगी। मेरा तो तगड़ा बैंड बजेगा, मैं बता दे रही हूँ। लेकिन शायद डाल भी दूँ आज। तो वो ठीक है, बाय बाय।